अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये लॉ सबसे पहले किसने प्रपोज किया था। दो साइंटिस्ट थे, CM गोल्डबर्ग एंड P वेज। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1864 के अंदर ये लॉ प्रपोज किया था, लॉ ऑफ मास एक्शन। दिस लॉ वाज प्रपोज टू डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम स्टेट। ये लॉ क्यों प्रपोज किया गया था? इसलिए कि इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्क्राइब किया जा सके। अब लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है? द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली proportional to its active mass, and the rate of a reaction is directly proportional to the product of active masses of the reacting substances। अब इस डेफिनेशन में ये बताया जा रहा है कि रेट या स्पीड जिस पे कोई भी सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट कर रहा होता है या कोई भी चीज़ जो है वो रिएक्ट कर रही होती है। अब कोई भी चीज़ जो है वो हमारे पास क्या हो सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये दो जो है वो कोई सी भी मॉलिक्यूल हैं जो कि A और B हैं, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए हमारे पास? रिएक्टेंट्स। अब इन रिएक्टेंट्स की जो है वो यहाँ पे बात हो रही है कि एक ऐसी स्पीड या एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा रेट जिस पे ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, वो स्पीड या वो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के। अब एक्टिव मास जो है वो क्या है? वो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की। एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसी तरीके से जब रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है प्रोडक्ट की एक्टिव मैसेज के, मीन्स कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। नेक्स्ट है एक्टिव मैसेज। एक्टिव मैसेज जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस साइड पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्टेंट्स हैं और इस साइड पे जो चीज़ बन रही है उसको हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है। यूनिट जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। अब यहाँ पे जो है वो एक जनरल एग्जांपल ली गई है, एक जनरल रिएक्शन है जिसमें A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B react with one another, and in product C moles of C and D moles of D is formed। ये जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है ये मोल्स हैं इस A के, और इसी तरीके से ये स्मॉल b जो है वो भी मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस B के मोल्स हैं, और इसी तरीके से ये C और D भी मोल्स हैं। इनको हम कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। और कैपिटल A और B जो है ये रिएक्टेंट्स हैं और कैपिटल C और D जो है ये प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे।